अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बोन्स। ठीक है, सबसे पहले हम बोन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, तो आई विल जस्ट रीड आउट एंड मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बोन्स में? सबसे पहले आपने क्या पढ़ना होता है? आपने बोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। ठीक है जी, आपके पास टोटल जो होती हैं वो 8 टाइप्स होती हैं, लेकिन अगर आप मोटी मोटी चीज़ों को रखकर उसको 4 या 6 टाइप्स में डिवाइड करें तो तब भी बन सकती हैं। ठीक है जी, तो मेजर टाइप्स आपके पास कितने हैं? मेजर टाइप आपके आपके पास 4 टू 6 मेजर टाइप्स बन सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप उनको टोटल टाइप्स में डिवाइड करें तो फिर आपके पास 8 बनते हैं, ठीक है। तो हमने स्टडी 8 ही करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट बाय नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे कौन से बोन आते हैं? फर्स्ट नंबर पे हम स्टडी करेंगे जी, लॉन्ग बोन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास लॉन्ग बोन्स होते क्या हैं? लॉन्ग बोन्स देखें, लॉन्ग बोन्स के बारे में सबसे पहले लॉन्ग बोन्स की तारीफ क्या होती है? ये वो वाले बोन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एलोंगेटेड होता है, ठीक है जी, जो कि मतलब लॉन्ग शेप में नज़र आते हैं आपको, ठीक है। आपको मैं एक टिपिकली एग्जांपल ड्रा करूँगा यहाँ पर, ठीक है जी। एक फॉर एग्जांपल एक आपके पास है, एक है आपके पास ह्यूमरस, ठीक है जी। तो ह्यूमरस की अगर आप टिपिकल एग्जांपल उठा के देखें, ठीक है जी। अब ह्यूमरस में होता क्या है? अब ह्यूमरस में ये आपके पास होता है जी आपका शैफ्ट, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं शैफ्ट, ठीक है जी। शैफ्ट ऑफ द बोन कहते हैं और ये आपके पास हेड ऑफ द बोन है, ठीक है जी, या नेक ऑफ द बोन है, ठीक है जी। तो ये नेक पे आपके पास जो रीजन प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं जी एपिफाइसिस, ठीक है जी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है जी। एपिफाइसिस आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड है और शैफ्ट को हम दूसरा नाम बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है जी डायफाइसिस, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप दोनों ने ये आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है जी। एक होता है एपिफिसिस और दूसरा होता है जी डायफिसिस, ठीक है जी। डायफिसिस वो वाला पार्ट होता है जो आपके एलोंगेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आपकी बोन्स को लंबा करके दिखाता है। और एपिफिसिस आपके पास वो वाली जगह होती है जहाँ पर आपके बोन सेल्स आते हैं, ठीक है जी, मिनरल्स आती हैं बाहर से, ठीक है जी, और सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ पर जमा होती है और बोन्स को एलोंगेट बड़ा होने में मदद देती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एपिफिसिस है और जो शाफ्ट होता है उसको हम डायफिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। द वन इज एपिफिसिस एंड द वन इज डायफिसिस। तो ये दोनों आपके पास चीज़ें होती हैं लॉन्ग बोन्स में। अब लॉन्ग बोन्स की आपके पास एग्जांपल कौन सी है? लॉन्ग बोन्स की हमारे पास आती हैं जी, टिपिकल एग्जांपल्स आती हैं जी, आपके पास ह्यूमरस आता है, रेडियस आता है, अल्ना आता है। ये तो तीनों चीज़ें आपके पास अपर लिम्ब में होंगी, ठीक है। और लोअर लिम्ब में फिर आपके पास आता है जी फीमर, टिबिया एंड फिबुला, ये आपके पास लोअर लिम्ब में आ जाता है। तो ये आपके पास लॉन्ग बोन्स होती हैं, आप देख भी सकते हैं। मैं आपको मॉडल भी दिखाऊंगा और उसमें आप क्लियरली देख सकेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास लॉन्ग बोन्स आ गए। अब लॉन्ग बोन्स की सिर्फ ये वाली एग्जांपल नहीं होती, लॉन्ग बोन्स को हमने बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया होता है। ये आप जो चीज़ पढ़ी, जिसे हम टिपिकली लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। एक वो बोन्स होती हैं जो लॉन्ग होती हैं लेकिन थोड़ा-सा उनका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। सो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मिनिएचर लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। तो व्हाट आर मिनिएचर बोन्स? मिनिएचर बोन्स आर द बोन्स दैट दे हैव एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बट आर स्मॉलर इन साइज़, जो कि आपके पास टिपिकली बोन्स थे उनसे थोड़े से स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें आपके पास कौन सी एग्जांपल आती है? इसमें आपके पास जो आपके पास एग्जांपल आती है वो आपके पास है जी मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स। अब मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स अगर आपने नहीं पढ़े तो आई जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपके पास वही लॉन्ग शेप होता है इनका, लेकिन थोड़ा सा इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है जी। ये आपके पास कार्पल और मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। कार्पल्स आपके पास हैंड में पाए जाते हैं और टार्सल्स आपके पास सॉरी मेटाटार्सल्स आपके पास फीट में पाए जाते हैं। ये आपके पास वो वाली बोन्स हैं। इनमें और इनमें फ़र्क ज़्यादा नहीं होता, बस इनमें साइज़ का फ़र्क होता है। ये छोटे साइज़ होते हैं, ये बड़े साइज़ होते हैं। ये आपके पास लॉन्ग बोन्स की दूसरी टाइप हो गई। अब तीसरी चीज़ पढ़ेंगे, लॉन्ग बोन्स में एक तीसरी टाइप भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं? मॉडिफाइड नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, ये थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं। अब मॉडिफाइड से मुराद ये है कि ये लॉन्ग तो होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा-सा जो है ना हमने कर्व किया होता है, ठीक है। तो इनकी शेप को हमने कर्व किया होता है। तो इसमें आपके पास एग्जांपल किसकी आती है? इसमें आपके पास एग्जांपल आती है जी क्लेविकल की बोन की। तो क्लेविकल को मैं ड्रॉ करता हूँ, आप उसकी शेप से असेस कर सकते हैं कि हाउ इट इज़ मॉडिफाइड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? ये आपका क्लेविकल बोन है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग तो है, लेकिन थोड़ा-सा ये कर्व होता है, ठीक है? मॉडिफाइड हुआ है। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स, ठीक है जी। ये तो आपके पास लॉन्ग बोन्स की कहानी हो गई। अब आते हैं जी दूसरी टाइप की बोन्स की, दूसरी टाइप उसे हम कहते हैं जी शॉर्ट बोन्स, ठीक है जी। तो शॉर्ट बोन्स आपके पास कौन सी बोन होती है? नाम से ही ज़ाहिर है, जो कि छोटी होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही एलोंगेटेड नहीं होती। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादातर किस तरह होता है? वो ज़्यादातर क्यूबॉइडल शेप होता है, ठीक है जी। अब क्यूबॉइडल शेप का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? क्यूब आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह की शक्ल का होता है, ठीक है। जितने भी इसके बोन्स होते हैं, वो सारे इस किस्म के होते हैं, ठीक है। तो ना कोई एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ना कोई गोल होता है, बस इट इज़ जस्ट क्यूबॉइडल शेप होता है इन बोन्स का, ठीक है। इसमें आपके पास किस चीज़ की एग्जांपल आती है? आपके पास टार्सल्स आते हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन योर हैंड्स एंड दूसरे आपके पास आते हैं जी कार्पल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर हैंड्स, ठीक है, और टार्सल जो कि आपके फीट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल हो गई, ठीक है। मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा। इसके बाद आते हैं आपके पास तीसरी टाइप बोन्स की। तीसरी टाइप में आपके पास आते हैं जी इर्रेगुलर बोन्स। अब नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, इर्रेगुलर का क्या मतलब होता है? जिनका कोई भी रेगुलरिटी जिसमें नहीं पाई जाए, ठीक है, कोई भी डेफिनिट शेप नहीं पाया जाता इन बोन्स में। तो डेफिनिट शेप ना होने का मतलब ये है कि इर्रेगुलर होंगे। इसमें आपके पास कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता, ठीक है। इसमें जो टिपिकल एग्जांपल आती है वो आपके पास हिप बोन की आती है और आपके पास वर्टेब्रस की आती है, ठीक है। हिप बोन्स आपने देखे होंगे, ठीक है। हिप बोन आपकी किस तरह बोन होती है, ठीक है? ये आपकी थोड़ी-सी इफ आई ट्राई टू ड्रॉ, ठीक है? ये आपके पास आपकी हिप बोन होती है, ठीक है? और ये आपके पास उसका एसिटाबुलम होता है। अब इस शेप को देखें, इस शेप की कोई भी आपके पास कोई खास मखसूस शेप बन रही है? नहीं जी, नहीं बन रही, ठीक है? तो ये आपके पास एक क्या हो गया? एक इर्रेगुलर शेप है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर बोन्स। इसके साथ वर्टेब्रा आपने देखे होंगे, वर्टेब्रा क्या होता है, ठीक है? ये आपके पास आपकी टिपिकल शेप होती है वर्टेब्रा की, ठीक है? कुछ इस तरह की होती है। तो ये भी कोई खास शेप नहीं है, इट इज़ इर्रेगुलर शेप। सो ये आपके पास इर्रेगुलर बोन्स में ये वाली बोन्स आ गई। इसके बाद आपके पास चौथी टाइप आती है बोन्स की, जिसे हम कहते हैं जी फ्लैट बोन्स। अब फ्लैट बोन्स क्या होते हैं? फ्लैट बोन्स आपके पास वो वाले बोन्स होते हैं जिनका सरफेस फ्लैट होता है, ठीक है? इसमें आपके पास सिंपल चीज़ है, आपका स्कैपुला। स्कैपुला आपके पास ये स्कैपुला है, ठीक है?
और इसका ये ब्लेड होता है बीच में, ठीक है, जिसे आप जिस वजह से स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। तो इसका ये वाला सर्फेस जो होता है ये आपके पास फ्लैट होता है, तो इस वजह से इसको फ्लैट बोन्स में शुमार किया जाता है, ठीक है, बिकॉज़ दे हैव फ्लैट सरफेस। ये आपके पास चौथी एग्जांपल होगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो बोन्स की एग्जांपल आती है उसमें आते हैं आपके पास न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है। अब न्यूमैटिक बोन्स क्या होते हैं? न्यूमैटिक बोन्स आपके पास वो होते हैं जिनमें आपके पास ईयर स्पेसेस पाए जाते हैं, जिनमें आपके पास साइनसेस पाए जाते हैं, ठीक है, व्हिच हैव ईयर स्पेसेस इनसाइड। वो वाले बोन्स जिनके अंदर खाली जगह प्रेजेंट होती है, खाली कमरा पाया जाता है और उस कमरे के अंदर सिर्फ ईयर होती है, तो उसे हम न्यूमैटिक बोन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा आपका जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये आपका फ्रंटल बोन है और ये फिर नाक बन जाती है जिससे, ठीक है। तो ये जो फ्रंटल बोन होती है इसके अंदर ये वाली जो जगह होती है ये खाली होती है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ये जो जगह होती है ये आपके पास ईयर स्पेस होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? न्यूमैटिक बोन बोला जाता है, ठीक है। इसे हम साइनस भी कहते हैं और इसके आपके पास एक फ्रंटल बोन की एग्जांपल आ गई और एक मैक्सिला बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन आपकी स्कल बोन का हिस्सा है और मैक्सिला इज अ पार्ट ऑफ योर फेशियल बोन्स, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों न्यूमैटिक बोन्स आ गए। इसके बाद आपके पास जो टाइप आती है उसका नाम है जी आपके पास सिसमोइड बोन, ठीक है। सिसमोइड बोन कौन से होते हैं? सिसमोइड बोन कौन से होते हैं? जॉइंट्स में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, या टेंडन्स में एम्बेडेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है जी मशहूर ज़माना पैटेला पैटेला, ठीक है। अब पैटेला क्या होता है? पैटेला आपके पास ये आपका जो होता है टेंडन होता है, ठीक है, पैटेलर टेंडन होता है और ये उसके अंदर जो होता है बीच में कैप होता है, ठीक है, जिसे आप नी कैप भी बोलते हैं, ठीक है। पीछे इसके टिबिया और फीमर के दरमियान जॉइंट होता है और ये उसको कवर करता है, ठीक है, नी कैप। तो इसको हम पैटेला बोन बोलते हैं और पैटेला खुद किसी के साथ नहीं अटैच होता, ये बस इस टेंडन के दरमियान एम्बेडेड होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गया? सिसमोइड बोन की एग्जांपल हो गए। इसके बाद आपके पास बोन आती है एसेसरी बोन्स, ठीक है। एसेसरी बोन्स कौन से होते हैं? ये वो वाले बोन्स होते हैं जो खुद एक अलग से बोन नहीं होते लेकिन जो अदर बोन्स होते हैं उनके ऊपर ग्रोथ की शक्ल में आते हैं, ठीक है। इनका अभी बहुत ज़रूरी काम होता है क्योंकि यहाँ से मसल्स की अटैचमेंट्स और ओरिजिनेशन होती है, तो इसका बड़ा ज़रूरी काम होता है एसेसरी बोन्स का, ठीक है। इसमें आपके पास ट्यूबरकल्स आते हैं। अब ट्यूबरकल्स की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर की है प्यूबिक बोन, ठीक है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल प्यूबिक बोन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर प्यूबिक बोन है तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक ट्यूबरकल एक दाना सा बना होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्यूबरकल। यहाँ पर आपके पास ट्यूबरकल बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एसेसरी बोन की एग्जांपल हो गई, ठीक है। इसमें आपके पास प्यूबिक ट्यूबरकल एग्जांपल है। इसके बाद आते हैं जी आपके पास आखिरी टाइप बोन की, उसे हम कहते हैं जी हीटरोट्रॉफिक बोन्स। अब हीटरोट्रॉफिक बोन्स कौन से होते हैं? हीटरोट्रॉफिक बोन्स वो वाले बोन्स होते हैं जो कि आपके पास रियल में बोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। सब लोगों में ये बोन नहीं पाए जाते, इसे हम रियल बोन भी नहीं कहते, लेकिन चूंकि ये वो वाले बोन्स होते हैं जो कि मतलब बोन्स के टुकड़े होते हैं जो कि मसल्स में एंटर होते हैं और मसल्स में फिर हार्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। इट इज एक्चुअली बोनी ओसिफिकेशन इनसाइड द मसल्स। अब ये आम लोगों में नहीं होती, उन लोगों में होती है जिन लोगों का जो होता है वर्कलोड ज़्यादा होता है, जिन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास एग्जाम्पल आती है जी राइडर्स बोन। अब राइडर्स बोन क्या होते हैं? राइडर्स बोन का मतलब ये होता है वो लोग जो घुड़सवारी करते हैं, ठीक है, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो वो जिस सीट पर बैठे होते हैं तो उस सीट पर बैठने की वजह से उनके जो इनर थाइज होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से उनके मसल्स के अंदर बोनी ओसिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मसल्स थाई मसल्स के अंदर बोनी ओसिफिकेशन बन जाती है और उनको हम राइडर्स बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑल ऑफ द 8 टाइप्स ऑफ बोन्स आ गई और इसकी अभी आपको मैं मॉडल दिखाऊंगा, आपने फिर बेहतर से समझ लेना है, ठीक है जी। ठीक है जी। सो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आती है उसमें आपके पास लॉन्ग बोन्स आती है, ठीक है। लॉन्ग बोन, अब लॉन्ग बोन्स में होता क्या है? टिपिकली लॉन्ग बोन्स में आपके पास दो पॉइंट्स होती है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। एक इसका ये वाला सरफेस होता है जिसको आप एपिफिशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है जी। एपिफिशियल सरफेस वो होता है जहां से बोन की ग्रोथ होती है, ठीक है जी। यहाँ पर एक प्लेट होता है जिसको हम एपिफिशियल प्लेट कहते हैं, जहां से बोन्स की डिपोजिशन होती है जो है आइंस की, मिनरल्स की, और उन डिपोजिशन से आपकी बोन यहाँ से ग्रो करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज एपिफिशियल पार्ट, ओके जी। अच्छा, इसके नीचे जो होता है ये वाला जो पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं डाइफिशियल शाफ्ट कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम डाइफिशियल भी बोलते हैं और शाफ्ट ऑफ द बोन भी कहते हैं। ये आपके पास पहली किस्म हो गई लॉन्ग बोन्स की। अब लॉन्ग बोन्स में कौन सी एग्जांपल आती है ये मैंने आपको बताया, फीवर बोन है, ये आपके पास टिबिया है, इसी तरह जो है अपर लिम्ब में आपके पास जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस भी लॉन्ग बोन में आता है और रेडियस वाला अल्ना भी लॉन्ग बोन्स में आता है, ठीक है। यू कैन सी दैट इसका स्ट्रक्चर भी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आते हैं जी शॉर्ट। अच्छा, लॉन्ग बोन्स में फिर सिर्फ ये किस्म की नहीं होती, इसमें फिर दो तीन किस्म के लॉन्ग बोन्स आते हैं, ठीक है जी। एक तो ये आपके पास टिपिकली लॉन्ग बोन्स आ गई। इसके बाद आपके पास होती है जिसे हम मिनिएचर लॉन्ग बोन्स कहते हैं, ठीक है जी। मिनिएचर लॉन्ग बोन से क्या मुराद है? इट मींस दैट द बोन्स व्हिच आर कंपैरेटिवली स्मॉल बट देयर शेप इज एलोंगेटेड, ठीक है जी। तो उसको हम मिनिएचर एलोंगेटेड बोन्स कहते हैं। अब वो कौन सी बोन होती है? मैं आपको यहाँ मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में आपके पास टिपिकली किस चीज की एग्जांपल आती है? ये आपके पास आपकी फीट है, उसमें आपके पास टार्सल बोन्स है, ठीक है जी। तो ये आपके पास वो टार्सल है, ये टार्सल्स है और इनके आगे मेटाटार्सल्स है। तो मेटाटार्सल्स की जो शक्ल है वो भी एलोंगेटेड शक्ल है, ठीक है जी। देयर शेप इज आल्सो एलोंगेटेड और इनको ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं इन लॉन्ग बोन्स के कंपेयर में, तो इनको हम मिनिएचर लॉन्ग बोन्स बोलते हैं, ठीक है। इनमें भी आपके पास वही दो होती है, शाफ्ट होता है और एपिफिशियल पॉइंट होता है, ठीक है जी। ये आपके पास मिनिएचर लॉन्ग बोन्स आ गई। इसके बाद आपके पास बोन्स की तीसरी टाइप, लॉन्ग बोन की तीसरी टाइप जो है वो है जी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। अब आपको ये आपको जो एक क्लाविकल नजर आ रहा है, ये भी आपके पास एक लॉन्ग बोन की शक्ल है, इट इज वेरी एलोंगेटेड, बट चूंकि ये इसका शेप जो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, इट इज लिटिल बिट मॉडिफाइड, दैट इज व्हाई इसको भी हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड लॉन्ग बोन कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आते हैं शॉर्ट। अच्छा जी, तो शॉर्ट बोन्स में आपके पास वो बोन्स आती है जिनकी शेप क्या होती है? क्यूबॉइडल शेप होती है, ठीक है। इसमें टिपिकल एग्जांपल्स आपके पास कार्पल्स एंड टार्सल्स के आते हैं, ठीक है जी। अब कार्पल्स आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। इस शेप में देख सकते हैं, ठीक है। इस मॉडल में आप देखिए ये कार्पल्स हैं, इनका कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एलोंगेटेड नहीं है, दे आर ऑल क्यूबॉइडल इन शेप, ठीक है जी। इनको आप इस तरफ से देखें तो ये भी आपके पास क्यूबॉइडल शेप नजर आते हैं और अगर इस तरफ से देखें तो इट शोज क्यूबॉइड शेप। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट बोन्स, एक तो ये हो गई इसकी एग्जांपल जिसको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। एक इस तरह आपकी फीट्स में भी होता है जिनको हम क्या कहते हैं?
टार्सल्स कहते हैं, ठीक है जी। इनका भी कोई शेप नहीं होता, बस सारे क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। लॉन्ग बोन्स भी हो गए, शॉर्ट बोन्स भी हो गए। इसके बाद आपके पास तीसरी कौन सी फ्लैट बोन्स, कौन सी बोन होती है? फ्लैट बोन्स वो बोन्स होती है जिनका आपका सरफेस फ्लैट मिलता है, ठीक है जी। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल आपको स्कैपुला आती है, ठीक है जी। स्कैपुला आपके पास ये है, आपको ये बॉर्डर्स मिलते हैं और बॉर्डर्स के दरमियान आपको जो सरफेस मिलता है दैट इज फ्लैट। तो आपके पास ये स्कैपुला जो होता है ये टिपिकल एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन आता है, ठीक है जी। फ्लैट बोन्स के बाद कौन सी आती है? इर्रेगुलर बोन आती है, ठीक है जी। इरेगुलर बोन में आपके पास वो वाली बोन्स होती हैं जिनका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता, जिसकी शेप को आप कोई नाम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल आपके पास हिप बोन है। अब देखिए इस हिप बोन को आप एंटीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं। अब ये हिप बोन आपको किसी भी शक्ल का लग रहा है, यू कैन नेम दिस शेप, नो यू कैन नॉट नेम दिस शेप, ठीक है। इसका ना ये गोल है ना चकोर है ना, ये सिर्फ आपके पास एक इरेगुलर शेप है। तो ये आपके पास एक इरेगुलर शेप की टिपिकल एग्जांपल हो गई। अगर बोन्स की बात आते हैं जी आपके पास न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स वो होती हैं जिनके अंदर ईयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर साइनसेस बने होते हैं। तो इसकी टिपिकल आपके पास ये बोन आती है, ठीक है, फ्रंटल बोन आती है, ठीक है जी। फ्रंटल बोन में क्या होता है? अगर हम फ्रंटल बोन को इस तरह खोल के देखें, ठीक है, तो आपको इसके अंदर इसके अंदर जो फ्रंटल बोन होती है, यहाँ पर आपको इसको ईयर स्पेस मिलता है, ठीक है, जिसको आप फ्रंटल साइनस भी बोलते हैं। तो फ्रंटल साइनस वो बोन जिसमें आपके पास साइनस पाए जाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप न्यूमेटिक बोन बोलते हैं, ठीक है। न्यूमेटिक का मतलब ये होता है ईयर फिल्ड स्पेस, ठीक है जी। इसके बाद कौन सी बोन आती है? इसके बाद आती है जी आपके पास सेसामॉइड बोन। सेसामॉइड बोन वो बोन होती है जिसके अंदर बोन, वो वाली बोन जो खुद या जॉइंट कैप्सूल के अंदर बंद हो या किसी टेंडन के अंदर बंद हो, ठीक है। तो इसकी आपके पास बहुत जबरदस्त किस्म की एग्जांपल है जिसका नाम है जी पेटेला, ठीक है जी। पेटेला बोन आपके पास ये देखें, ये नी कैप है, ठीक है। दिस इज योर फीमर बोन एंड दिस इज योर टिबियल बोन। तो टिबिया और फीमर के दरमियान जो जॉइंट है, इस जॉइंट को कवर करने के लिए जो टेंडन होता है, इस टेंडन के अंदर ये एम्बेडेड होता है, ठीक है। सो दिस पेटेला बोन इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेसामॉइड बोन, ठीक है जी। तो ये आपके पास सेसामॉइड बन गया, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आती है जी एसेसरी बोन्स। एसेसरी बोन्स आपको दिखाऊं, एसेसरी बोन्स किसी कोई वो स्ट्रक्चर नहीं होता बोन का, ठीक है। ये वो जो होती है बोन के अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है जी। बोन के ऊपर एक ग्रोथ बनी होती है जिसको हम ट्यूबरकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल आपको प्यूबिक, ये बताऊं, दिस इज नोन एज प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। अब इस तरह भी यहाँ पर भी क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक है जी। तो आपके पास इस तरह मुख्तलिफ बोन्स पर आपका ग्रोथ हुई होती है जिसको आप ट्यूबरकल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है दिस इज एग्जांपल ऑफ एसेसरी बोन, ठीक है जी। इसके बाद आखिरी टाइप आती है जिसका नाम है हिट्रोट्रॉफिक बोन्स, ठीक है जी। हिट्रोट्रॉफिक वो बोन होती है जो कि आपको नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान में नजर नहीं आती। ये वो बोन्स होती है जो कि बाई चांस बन जाती है आपके सॉफ्ट टिश्यूज में, ठीक है। मतलब बोन के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज में बंद हो जाते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज में बंद होकर एक हार्डनेस बना देते हैं, मतलब बोन इनसाइड द मीट। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल ये है राइडर्स बोन, ठीक है। जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उनके मसल्स में बोन सेल्स की ऑसिफिकेशन हो जाती है जिनकी वजह से उनका ये बन जाता है, ठीक है। हिट्रोट्रॉफिक बोन्स बन जाता है उनके।